अस्सलाम वालेकुम शम्स भाई, वेलकम टू डिस्कस निंजा। वालेकुम सलाम निरंजन भाई, वेलकम टू गोल्डफिश हाउस इंडिया। थैंक यू सो मच सर। सर आपके गोल्डफिश हाउस इंडिया में कई सालों से यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन सर आपसे ही जानना चाहूँगा पूरा गोल्डफिश हाउस इंडिया के बारे में। तो अभी से जी जी एक्चुअली बचपन में मैं एक हॉबीज था जी। और मुझे एक्चुअली प्लांटेड टैंक्स रखने का शौक था। ओके तो फिर मैंने एज अ टाइम पास्ट 2019 में मुझे एक्चुअली एक्वेरियम के इंडस्ट्री में मुझे कुछ बिजनेस स्टार्ट करना था। ओके तो मैंने देखा कि मेरा पसंद या मेरा पैशन क्या है। तो मुझे बचपन से गोल्डफिश का बहुत शौक था हम्म। और मैं कभी रख नहीं पाया, बट मैंने सोचा कि क्यों नहीं गोल्डफिश का ट्राई करते हैं, क्योंकि ओके लोग बोलते हैं कि गोल्डफिश बहुत ही डेलिकेट फिश है जी। एक्वेरियम के लिए। बट ऐसा एक्चुअली है नहीं। अगर आप वाटर पैरामीटर्स और फिल्ट्रेशन और अच्छा रखोगे और उनको प्रॉपर मेंटेन करोगे, फीडिंग दोगे, तो गोल्डफिश भी बहुत लंबे टाइम तक जीती है। तो ओके वही मुझे एक मिथ था मार्केट में जो ब्रेक करना था, तो हम्म। इसलिए मैंने गोल्डफिश को सिलेक्ट किया। और ओके आज 5 इयर्स हो गए हमको, आज 2026 में वी सुपर। हैव सोल्ड मोर देन 7 to 8,000 goldfishes, and there वाह are lots of thousands of happy clients all across India and Nepal as well. हमारा सुपर। फिश नेपाल भी जाता है। जी सो जी आज हम आपको दिखाने वाले हैं हमारे न्यू शिपमेंट जो थाईलैंड से आया है। जी जी तो आज है 4th of Feb 2026 जी। और हमारे पास ये शिपमेंट में आया है बहुत सारे पांडा ट्राइकलर्स आए हैं, ओके डबल ए ट्रिपल ए ग्रेड के ओरेंडाज आए हैं, टाइगर, कैलिको, व्हाइट टाइगर एंड एक्सेट्रा। ओके और बहुत ही ब्यूटीफुल से रेड एंड व्हाइट ट्रांचूज आए। और हमारे पास टोटल हमारे सेटअप में टोटल 18 टैंक्स है। तो हमारे सारे के सारे 18 टैंक्स आपको वन बाय वन दिखाएंगे और एक एक फिश का यूनिकनेस और ब्यूटी आपको इस वीडियो में शो करेंगे। जी जी। तो शम्स भाई, बिफोर वी सी ऑल द 18 टैंक्स और आपका पूरा स्टॉक देखने के पहले शम्स भाई, थोड़े मन में सवाल है। सबसे पहला सवाल है कि मैंने आपसे डैड से मुलाकात हुई मेरी, लेकिन जी आपका बैकग्राउंड सर, मतलब ये हॉबी आपके मन में बचपन से कैसे स्टार्ट हुआ ये हॉबी, और उसमें मैंने सुना है काफ़ी कंट्रीब्यूशन आपके डैड का भी है। जी, क्योंकि तो एक्चुअली ऐसा था कि जब मैं अराउंड 4-5 इयर्स का था, ओके तो मुझे पता चला कि फिश कीपिंग एक्चुअली होती क्या है। हाँ एंड डैड का पहले से उनको हॉबी था एनिमल्स रखने का, फिश रखने का, और एनिमल्स प्रिजर्व करने का भी उनको शौक था। ओके तो एज अ स्टूडेंट ऑल्सो व्हेन ही वाज इन बीएससी एंड हिज कॉलेज एट अ हाँ यंग एज, ही यूज्ड टू प्रिजर्व एनिमल्स। तो ओके उनको एनिमल्स को रखने का, प्रिजर्व करने का बहुत शौक था। ओके तो जब जैसे मैं बड़ा हुआ तो आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू हॉबी विथ हिम। हाँ हाँ एंड फिर धीरे धीरे हमारा हॉबी ग्रो हुआ। आई गॉट टू नो कि व्हाट आर डिसीजेस, हाँ उनका प्रिवेंशन क्या, उनका डायग्नोसिस क्या है, ओके उनको कैसा करना है। सो दैट इज ऑल थैंक्स टू माय डैड। हम्म। एंड देन उसके बाद एट 2019 में जब मैंने बिजनेस शुरू किया, हाँ जी तो मुझे मालूम पड़ा कि गोल्ड फिशेस अपने इंडिया में लोग इंपोर्ट तो कर रहे हैं, जी बट प्रॉब्लम ये है कि प्रॉपर क्वारंटाइन करके और उनको प्रॉपर हेल्दी और एकदम स्टेबल करके सेल करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। ओके तो एक्चुअली मैंने वो एक जो गैप था मार्केट में, हाँ वो हाँ गैप मैंने देखा और वो गैप को मैंने कैप्चर किया। जी तो बेसिकली हमारे फिशेज जो है वो थाईलैंड से आते हैं और एटलीस्ट 7 to 10 days क्वारंटाइन होते हैं। हम्म। और क्वारंटीन होने के बाद उनको हम लोग शिपिंग करते हैं ऑल ओवर इंडिया। ओके क्वारंटीन में बेसिकली हम लोग उनको डायग्नोस करते हैं और उनको बैक्टीरियल, फंगल और पैरासाइटिक इन्फेक्शन के लिए ट्रीट करते हैं। जी क्योंकि हमको एकदम श्योर होना चाहिए कि जब फिशेस कस्टमर के पास जाए तो उनमें कोई डिसीजेज या कोई पैथोजेंस प्रेजेंट ना हो। बिल्कुल तो इसके लिए मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि हेल्दी एंड डिसीजलेस फिश टू द क्लाइंट्स। ओके तो फिर हमने धीरे धीरे खुद का इंपोर्ट स्टार्ट किया 2019 में। और हम लोग का एवरी मंथ अराउंड 120-150 फिशेज इंपोर्ट होते हैं थाईलैंड से। जी और अभी हमारे सेटअप में भी अराउंड 120 फिशेज आपको देखने को मिलेंगे। सुपर सुपर। तो बस यही था गोल्ड फिश हाउस इंडिया का जर्नी। तो शम्स भाई, भले शायद आपको याद है कि नहीं, लेकिन हमारी अपनी फर्स्ट मुलाकात CIFE में हुई थी, और आप कुछ कोर्स करने या कुछ इंक्वायरी करने आए थे फिश फूड के बारे में। जी। तो मैंने देखा आप बिजनेस के साथ साथ वो स्टडी भी करते हो, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। तो सर, उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। तो एक्चुअली मैं वहाँ पे एक एक्वाकल्चर फीड पे एक कोर्स था, जी जी जी। सेमिनार था, वो सेमिनार के लिए मैं आया था। ओके और उसका मेरा मेन मोटिव था कि जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे फूड ब्रांड्स है, हाँ बट एक्सोटिक या हाई क्वालिटी फिशेस के लिए एक बोलते हैं ना वेरी हाई ग्रेड, प्रीमियम ग्रेड का कोई ब्रांड नहीं है। जी तो मैं सोच रहा था कि मुझे भी उसमें फूड या सेक्टर में, एक्वेरियम फूड सेक्टर में एंटर करना है। ओके तो मैं भी वहाँ पे थोड़ा अपना नॉलेज गेन करने और थोड़ा अपना आइडियाज शेयर करने आया था विद अदर कंपनीज एंड अदर पीपल। जी जी सो यही मेरा मोटिव था। और इनफैक्ट 31st और 1st Feb को हम्म ICAR CIFE कॉलेज में, हम्म, फिशरी कॉलेज में एक इवेंट था, जी दैट वाज ऑर्नामेंटल फिश फेयर। और इस इवेंट में हमारे एक्वेरियम टोटल साइंस
20 टैंक्स थे विद एक्सोटिक गोल्ड फिश। जी, और कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। आपको दो, एक फर्स्ट और थर्ड मिला है ना सर? यस, हमको फर्स्ट और थर्ड प्राइज मिला है। जी जी जी। एंड फर्स्ट प्राइज हमको मिला है फॉर आवर पांडा ओरेंडास, ओके। जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर के होते हैं। हाँ हाँ। और थर्ड प्राइज मिला है हमको हमारे रैंचूस के लिए, जी जी जो जी कि बहुत ही यूनिक थे। और हम आपको सारे जो फिशेज जो जीते हैं वो आपको ये वीडियो में दिखाएंगे। जी जी, पक्का। और सर मैंने देखा आपकी मेहनत, आप मतलब एक एज अ वॉलंटियर भी आपने काफ़ी हेल्प किया हो जो एग्जीबिशन में, और इवन आपका फैमिली भी इन्वॉल्व था, आपको काफ़ी सपोर्ट किया। बहुत मज़ा आया हुआ है एग्जीबिशन में, काफ़ी मज़ा आया सर। यस, क्योंकि एग्जीबिशन में ऐसा था कि एक्चुअली पैशन जो है वो पैशन आपसे कोई छीन नहीं सकता। जी जी जी। कुछ लोग होते हैं जिनको बस हम अपना फिशेज शोकेस करना है और उनको जीतना है। हाँ बट मेरा ऐसा था कि मुझे फ्रॉम 0 to 100 वहीं पे रहना है। जी तो मैं एक्चुअली 1 डे प्रायर वहाँ पे गया, हम लोगों ने सब टैंक सेटअप किए। जी जी और जी। इवन इवेंट खत्म होने के बाद भी टैंक्स पूरा साइफन होके टैंक्स पूरा डिसमेंटल करने बिल्कुल तक मैं वहीं बिल्कुल पे था। सो दैट इज माई पैशन की जो मुझे इट कीप्स मी गोइंग एक्चुअली। बिल्कुल एंड बिल्कुल आई एम नेवर टायर्ड ऑफ इट। बिल्कुल। यस। ये सर, ये वीडियो के अपॉर्चुनिटी से मैं स्पेशली देवजीत सागमा सर, फिर मिलिंद सारंग सर, अनिल अनिल पाटिल दादा, और पूरा टीम, मतलब जो जो मतलब छोटे से बड़ा काम किया। इवन आपका भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन था इवेंट में। सबको थैंक यू कहना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स की यस, तरफ से। एक्चुअली कॉलेज ने और माफा टीम, स्पेशली माफा जी टीम जी, ने, माफा। दे वर्क वेरी हार्ड फॉर द बिल्कुल इवेंट। बिल्कुल। एंड उनका डेडिकेशन और उनका जो मतलब जो सपोर्ट देखा मैंने, जी दैट वाज अनबिलीवेबल। क्योंकि वो लोग सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, बहुत ही टाइम से मार्केट में है। जी। एंड उन्होंने मुझे ऐसा ट्रीट किया वेरी रिस्पेक्टफुली। बिल्कुल एंड जैसे कि मैं भी उनकी टीम का एक हिस्सा हूँ। बिल्कुल। और स्पेशली थैंक्स टू CIFE कॉलेज फैकल्टी एंड डॉक्टर साहू सर, जी परोमिता जी मैम जी और देवजीत सर। ऑल ऑफ देम आर वेरी पैशनेट जी जी एंड जी। दे आर वेरी सपोर्टिव फॉर द ऑर्नामेंटल हॉबी इन इंडिया। बिल्कुल और आई एम श्योर कि इन द नेक्स्ट डेकेड, जो भी डेकेड आने वाला है 10 साल का, उसमें ऑर्नामेंटल ट्रेड इंडिया में बहुत ही ग्रो होने वाला है। बिल्कुल। एंड इट्स गोइंग टू बी अ बूम फॉर द इंडियन ऑर्नामेंटल फिश ट्रेड। जी जी, इंशाल्लाह। तो शम्स भाई, मेरे मन में और कई सारे सवाल हैं आपके लिए, लेकिन मेरे साथ हमारे सभी व्यूअर्स मतलब डेस्परेट है आपके गोल्डफिश, जो एग्जॉटिक गोल्डफिश देखने के लिए। तो सर, हम लोग गोल्डफिश देखना स्टार्ट करते करते मैं बाकी के सवाल कवर करते हैं। यस, श्योर। तो सर, कौन से टैंक से स्टार्ट करेंगे? तो हम लोग ये टैंक से स्टार्ट करेंगे। ओके। ये है हमारा फर्स्ट टैंक। ओहो। और हम आपको पहले दिखाएंगे, एक सीक्वेंस में दिखाएंगे, ट्राई कलर पांडास दिखाएंगे, ओके फिर आपको हम लोग रैंचूस दिखाएंगे, और लास्ट में कैलिको एंड टाइगर ओरेंडास को जो वैरायटी है वो दिखाएंगे। ओके सो जैसे आप ये टैंक में देख सकते हो, वी हैव 3 पांडास एंड 1 ट्राई कलर ओरेंडा। ओके। ये ट्राई कलर ये ट्राई कलर है, इसके बॉडी पे 3 कलर है। और इसका आप देखोगे तो वेन इतना बड़ा है कि फिश जो है उसका वेन का वेट इतना ज्यादा है कि फिश थोड़ा आगे की तरफ बेंड हुआ हुआ है। हाँ हाँ हाँ। दैट इज बिकॉज ऑफ द वेन, उसका वेन का वेट। ओके ओके। देन यहाँ पे हमारे पास एक पांडा ओरेंडा है। पांडा मतलब ब्लैक एंड व्हाइट है? पांडा मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट, जो पांडा बेयर होता है हाँ तो हाँ। उसको रिजेंबल करता है ये फिश। Okay, okay, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द पांडा ओरेंडा। ओके ओके ओके। सुपर यार। फिर यहाँ पे हमारे पास और कुछ पांडा ओरेंडाज है, तो सब देख सकते हो। सुपर। एक बैक साइड में हमारे पास एक पांडा है विथ वाइट कैप, बहुत ही ब्यूटीफुल सा फिश है। और अब देखोगे तो उसका कलरेशन पूरा बॉडी पे ब्लैक ज़्यादा है, वाइट कम है। और उसका जो जेली है हाँ हाँ। वो वाइट कलर का है। सो इट्स अ वेरी यूनिक फिश, यूनिक पांडा। एंड आप देखोगे उसका फिन्स, उसका बॉडी शेप, उसका टेल स्ट्रक्चर, कहीं पे भी कुछ बेंड या डैमेज नहीं है। फिर यहाँ पे एक और पीछे पांडा है, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा फिश है, मेल है ये। और इसका आप देखोगे, इसका फिनेज, उसका स्विमिंग और ओवरऑल जो बॉडी का स्ट्रक्चर है बहुत ही खूबसूरत है। मेल फीमेल भी इजीली आइडेंटिफाई होते हैं इसमें मेल फीमेल आइडेंटिफाई हो जाता है, क्योंकि जो फीमेल्स होती है जी। उनके स्विमिंग फिन्स पे स्पॉट्स नहीं होते, और मेल के स्विमिंग फिन्स पे स्पॉट्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ब्रीडिंग स्पॉट्स। तो वो आप भी हम थोड़ा आपको दिखाएंगे। बता सकते हैं सर इसमें? यस। तो फॉर एग्जांपल ये जो फिश है, हाँ आप देखोगे इसका जो स्विमिंग फिन है आगे का, हाँ हाँ इस पे आपको व्हाइट कलर का लाइन दिख रहा है। हाँ, एक लाइन दिखा बगल। हाँ, ये जो जी लाइन जी है, जी जी जी। ये जो लाइन है, ये स्पॉट्स आप देख सकते हो। हाँ हाँ तो हाँ। दोज आर कॉल्ड एज ब्रीडिंग स्पॉट्स एंड दैट आर ओनली प्रेजेंट ऑन द मेल। ओके एंड फॉर एग्जांपल ये जो फिश है, हाँ हाँ इसके आपके इसको आपके फिन्स पे कोई स्पॉट्स दिखेंगे नहीं ज्यादा, हाँ हाँ। बहुत ही लाइट कलर है। जी जी तो जी। दिस इज अ फीमेल। फीमेल पे बेसिकली फीमेल स्पॉट, व्हाइट स्पॉट्स होते नहीं है फिन्स पे, ओके और होते हैं तो भी वेरी माइल्ड, इट इज नॉट डोमिनेंट। ओके। या फिर ये भी हमारे पास एक फिश है, इसके आप फिन्स पे देखोगे
ये भी फीमेल ही है हाँ ना? ये भी फीमेल है, इसके उस पे प्रॉपर वाइट स्पॉट्स है नहीं कहीं पे। तो शम्स अभी जैसे आपने बताया कि इसका वो हेड की क्या बोलते हैं उसको, हेड को वेन बोलते हैं, वेन। वेन, हाँ। तो उसकी वेट की वजह से वो आगे से बेंड हो गया है। यस, तो मतलब ये नॉर्मल है या वो मतलब ये एक्चुअली नॉर्मल है, क्योंकि ओके, कभी कभी क्या होता है फिश का जेनेटिक्स जो होता है, हाँ तो उससे वो जेनेटिक्स में कभी कभी उसका उनका वेन ग्रोथ ज्यादा हो जाता है, हाँ, और उनका वेन का जो वेट है वो बहुत बढ़ जाता है, वो भी तो ट्रिम उससे किया फिश चाहिए। कभी कभी बैलेंस नहीं कर पाती है। ओके, तो बेसिकली लोग उनके वेन को ट्रिम करते हैं या फिर उनको कट करते हैं, हाँ जिससे फिश का बैलेंस वापस रिटर्न आ जाए। ओके, लेकिन यस, वो पेनफुल रहता है सर्जरी या? इट इज अ पेनफुल सर्जरी, बट देयर आर मेडिसिन विच यू कैन यूज टू नम द वेन, जिससे उनको पेन कम होता है। लेकिन सर वो मोस्टली आउट ऑफ इंडिया ही हो सकेगा ना, इंडिया में? हाँ ये बेसिकली आउट ऑफ इंडिया ही मोस्टली होता है, जी जी एंड जी यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं, बट उसके लिए स्पेशलाइज्ड टेक्निक और उसको प्रॉपर केयर जी करने जी आना जी चाहिए जी, फिश को बिल्कुल आफ्टर बिल्कुल। द ट्रीटमेंट। और शम्स और एक पूछना था, अभी हम लोग जो ये साइज देख रहे हैं, जी, तो आप मोस्टली कौन से साइज में इंपोर्ट करते हैं हम इंडिया लोग में? मोस्टली 3 to 3.5 4 इंचेस के साइज में, बॉडी साइज में इंपोर्ट करते हैं, जी, क्योंकि जो बेबीज होते हैं वो ज़्यादा इंपोर्ट में सर्वाइव नहीं करते। ओके सो वी मेक श्योर कि हम लोग छोटे से छोटा फिश लाए, ओके, एंड ऐसा फिश लाए जो इंपोर्ट में भी और इंपोर्ट के बाद में भी बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव करे, जी, और उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। सुपर। यस, सर नेक्स्ट? नेक्स्ट हमारा ये सेकंड टैंक है ये रूम का, जिसमें भी ओहो, हमारे पास ट्राई कलर पांडास है बहुत सारे। ओहो, आप देख सकते हो उनके कलर्स, उनकी बहुत क्वालिटी, बढ़िया। और मतलब कितने यूनिक लग रहे हैं हर हाँ एक हाँ, फिश। हर एक फिश का अपना सुपर यूनिक क्यूट। पैटर्न है, जी 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 कोई जी, भी फिश का पैटर्न सेम नहीं है, या कोई भी फिश का जो स्ट्रक्चर है, फिन स्ट्रक्चर है, स्विमिंग है, वो सेम नहीं है। इसका आप तो देखोगे तो वेन पूरा कवर किया हुआ हाँ है वो आइस को। आइस को भी तो बट ये फिश देख सकता है, आप जी देखोगे जी उसका जी, आइस थोड़ा सा दिख रहा है। फिर ये हमारा पांडा एक है पीछे साइड में, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। क्या है उसके यार? फेस पे मास्क बना हुआ है प्रॉपर। देन यहाँ पे 2 ट्राई कलर्स है जी ब्यूटीफुल जी से। जी, देखोगे तो उसका रेड कैप है, सारे फिन्स ब्लैक है और बॉडी वाइट है। एंड देन ये पांडा है जो पीछे राइट साइड में बड़ा वाला, ये दिस ना, इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। आप देखो उसका पैटर्न देखो, बहुत मस्त है, इसका आप क्वालिटी देखो, फिश का हेल्थ देखो, प्रॉपर स्विमिंग कर रहा है, घूम रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये सारे बहुत ही हाई क्वालिटी की फिशेज है, क्या और साइज रहेगा सर ये? ये अभी करेंटली 3 to 4 इंचेस के साइज के है। जो ओके ओके पांडाज है वो अराउंड 3.5 4 इंचेस के, और ट्राई कलर 3 इंचेस के। ओके बट ये जो है अभी 6 महीने के ही है। ओके तो एज दे ग्रो, दे विल ग्रो अप टू 6 to 7 इंचेस इन बॉडी साइज। दैट इज द जंबो साइज, ये जंबो साइज तक ग्रो होता है। ओके। और सर इनका मतलब रफली लाइफ स्पैन कितना रहता है गोल्ड फिशेस का? इनका लाइफ स्पैन होता है अराउंड 7 to 10 ईयर्स, ओके, एक्सोटिक गोल्ड फिश का। ओह, यस, नेक्स्ट सर? ये है हमारा नीचे का थर्ड टैंक। इस टैंक में भी हमारे पास अब देखोगे ओहो, तो बहुत सारे ट्राई कलर्स है, ट्राई कलर्स एंड पांडास है। देखो हर एक फिश का पैटर्न अलग है। बिल्कुल कोई भी बिल्कुल, फिश का अगर आप देखोगे तो पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। जी जी जी, ना तो मोस्टली क्या होता है, कोई कोई फिशेज में पैटर्न रिपीट होता है। हाँ हमारे यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद सिलेक्ट करते हैं फिशेज थाईलैंड से मंगाने के पहले, और हम लोग मेक श्योर करते हैं कि भी कोई भी फिश का पैटर्न रिपीट या फिश का पैटर्न सेम ना हो। हम्म। तो शम्स भाई अभी जैसे आपने सिलेक्शन का बताया, तो आप पर्सनली जाके सिलेक्ट करते हो या कैसे सिलेक्शन कैसे होता है फिशेस का? तो सिलेक्शन बेसिकली कैसा है, अभी मैं बहुत टाइम से पर्टिकुलर फार्म्स है जी जिनसे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ रेगुलर जी बेसिस जी, पे। तो वो हमको वीडियो कॉल करते हैं, ओके वीडियो कॉल पे हम लोग के लिए फिश असॉर्ट करके रखते हैं, और जो हमको फिश चाहिए वो वीडियो कॉल पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं, और जो नहीं चाहिए, जो हमको फिशेस नहीं चाहिए उनको हम निकाल देते हैं। तो बेसिकली आप देखोगे तो मेरे शिपमेंट में फिशेस ऐसे है कि आपको कहीं पे रिपीट पैटर्न नहीं मिलेगा, जी जी फिश का शेप अलग होगा, और फिश का जो ओवरऑल जो कुछ भी कलर होता है या पैटर्न होता है हाँ वो एकदम अलग होगा। ओके और इवन हमारे नेक्स्ट रूम में भी जो फिशेज है वो भी आपको हम एक एक करके दिखाएंगे, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल सी फिशेज है, तो आपको पसंद आएंगे। जी जी। और शम्स और एक उस पर ही सवाल था सिलेक्शन का, जैसे तो ये अभी देखा जाता है रिसेंट ईयर्स में ये एक्सोटिक गोल्डफिश का इंडिया में काफ़ी डिमांड बढ़ गया, जी और उसमें आपका भी काफ़ी बढ़िया कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आपने काफ़ी एक से बढ़कर एक इस मार्केट में अपने इंडियन हॉबीज के लिए लेके आ गए सर। जी। तो सर वो मतलब ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग से ये ग्रेड कैसे होते हैं गोल्डफिश? तो बेसिकली कैसा होता है थाईलैंड में, अभी गोल्डफिश आपको पता है बहुत सारे एग्स देती है। जी, तो एग्स देने के बाद समझो फॉर एग्जांपल गोल्डफिश ने 10,000 अंडे दी, हाँ हाँ तो उसमें से फ्राइज हैच होते हैं, हाँ, और फिर एवरी मंथ वो फ्राइज को कल करते हैं। कल ओके, मतलब जो फ्राइज के बॉडी शेप प्रॉपर है, जो हाँ 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 हाँ, फ्राइज के फिन्स और टेल का स्ट्रक्चर प्रॉपर है, कहीं पे डैमेज नहीं है या टेढ़ा नहीं है, उनको सेपरेट करते हैं,
और जो खराब फ्राइज है उनको अलग कर दे। और लेकिन फिर जो अभी आपने जो क्राइटेरिया बताया उसका साइज, लेकिन वो क्या साइज मतलब क्या एज और क्या साइज में ये कर्लिंग चालू होता है? तो कलिंग एक्चुअली 1 मंथ के साइज में, 1 मंथ के एज में चालू होता है। ओके जो फिशेज ओके। अराउंड 1 इंच की पहुंच जाती है। हम्म। फिर एवरी जैसे उनका इंच बढ़ता रहता है, 1 इंच 2 इंच होते रहता है। हाँ तो उनको एवरी इंच पे कल करते हैं जी। और मेक श्योर करते हैं कि जो भी वो फिशेज रेस करे हाँ वो अच्छे क्वालिटी के हो और बड़े होकर एकदम हाई क्वालिटी गोल्ड फिश निकले। जी। तो लेकिन फिर जैसे आपने बताया कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एग्स देते हैं एक टाइम, यस एक पेयर। यस। तो ये मतलब काफी एकदम बारीकी की नजर चाहिए इतना। अगर इंडिया में तो फिलहाल कम होते हैं, लेकिन आप थाईलैंड मलेशिया आप खुद भी जाते हैं कॉम्पिटिशन देखने के लिए, तो सर उसका भी एक थोड़ा एक एक्सपीरियंस बताइए, क्या मतलब कैसे रहता है? और इंडिया हम लोग को और क्या, नो डाउट हम लोग ने स्टार्ट तो किया है थैंक्स टू CIP एंड माफा, तो हम लोग में और क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? हम लोग तो आपके सजेशंस क्या है सर? तो इंडिया में जो है हमारा एक्वेरियम हॉबी इज नॉट सो डेवलप्ड जी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जो जी बाहर के थाईलैंड, चाइना, इंडोनेशिया है, अमेरिका है जी और जी यूरोपियन कंट्रीज है। तो वहाँ पे जो हॉबी है वो बहुत डेवलप्ड है, उनके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, उनके पास अलग अलग टेक्नोलॉजी है, जी। और फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी है, लाइट की टेक्नोलॉजी है और बहुत सारी चीज़ें उनके पास जो है हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। ओके। और जैसे आपको मैंने कहा कि जो हमारा नेक्स्ट 10 years होने वाला है हाँ वो इंडिया के एक्वेरियम इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ा बूम होने वाला है। और मे बी इन द नेक्स्ट 10 years हम वो लेवल पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे अभी बाकी की कंट्रीज है। इंशाल्लाह। और थाईलैंड में ऐसा है कि वहाँ पे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं हम्म। दैट आर वेरी वेरी बिग। एंड वहाँ पे मिनिमम 500 टैंक, 1000 टैंक लगते हैं गोल्ड फिश के, सिर्फ गोल्ड फिश के कॉम्पिटिशन्स में। ओह वो लेवल के कॉम्पिटिशन वहाँ पे होते हैं। जी। एंड मे बी दिस ईयर एक्चुअली मैं जाने वाला हूँ थाईलैंड हाँ। एंड आई विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया हम्म। एज द फर्स्ट गोल्ड फिश जज इन एन इंटरनेशनल इवेंट। अरे सुपर सो दैट इज अ सुपर, वेरी बिग बहुत बढ़िया। अचीवमेंट फॉर मी। उसका हमने पेपर वर्क और बाकी सब भी चालू कर दिया है। जी 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 सो आपको बहुत जल्दी मैं थाईलैंड में दिखूंगा जी जी। इन द मंथ ऑफ मे। सुपर, एंड ऑल आपको द वेरी बेस्ट सर। थैंक यू सो मच। हम तो सब व्यूवर्स की तरफ से आपको शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं आप हम इंडिया का नाम और रोशन करेंगे सर। यस श्योर सर। बहुत थैंक यू। बढ़िया सर।